हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10th सीबीएसई का दूसरा चैप्टर है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है लेट एक्स बी अ वेरिएबल कॉमा एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर and as a1 a2 a3 an are constants और हम ये कह सकते हैं ये रियल नंबर्स हैं। देन अगर हम लिखते हैं fx इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस प्लस a1 x प्लस a0 is called polynomial invariable x। यानी कि पॉलिनोमियल जो होता है इसको हम लिख सकते हैं जैसे हम लिखे एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं px का मतलब है जैसे हम लिख देते हैं 4x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे रियल नंबर्स क्या क्या है a1 a2 a3 a4 की जगह पे है 4 2 7 11 और वेरिएबल हमारा x है और पावर n जो है हमारा यहाँ पे n इक्वल टू 3 है और पावर्स इसका 3 2 1 0 ऐसे है हमारा। ठीक है, और हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा हाईएस्ट पावर 3 का है तो इसको हम बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हमारा हाईएस्ट पावर 2 का है तो इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह हम लिख सकते हैं फिर px इक्वल टू 7x प्लस 10, ये हमारा हाईएस्ट पावर 1 है, इसको हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बाद हमारा टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल highest power of the variable in a polynomial in the terms of polynomial is called degree of polynomial। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर x का क्या है? 2 है। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा में हम देख लेते हैं 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3।
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड एग्जांपल में 5x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/√2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, डिग्री के बाद हम देखते हैं, डिग्री के बाद हम देख लेते हैं कि जीरोस क्या होता है। व्हाट इज़ कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर डिग्री में हम देखते हैं कि डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो वैल्यूज होता है फॉर एनी रियल नंबर अल्फा is zeros of polynomial if the value of that polynomial at that value is 0। ओके, अगला है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है the real number alpha is called zeros of polynomial fx if f alpha equal to 0। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अगर हमारे पास है fx इक्वल टू x² माइनस 4, ठीक है, तो हम देख लेते हैं एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 क्या होता है? f2 इक्वल टू 2² माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 2 इज जीरोस ऑफ fx। सर यह आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो हम x इक्वल टू -2 भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। x इक्वल टू -2 पे f-2 इक्वल टू -2² -4, फिर यहाँ पे 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ -2 इज जीरोस ऑफ fx हो जाएगा। तो fx जो पॉलिनोमियल है, जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे 0 हो जाए उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है।